हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंटोनिम्स को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम लोग सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये जो पिछले सालों में आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी आपके एसएससी कराएगा, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, या फिर बैंक के एग्ज़ाम जो आईबीपीएस के होते हैं, क्लर्क, पीओ के, उसके अलावा सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, या आप कह सकते हो सीयूईटी, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वोकेबलरी किसी भी एग्ज़ाम में आई हो, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की हो, तो वो बैंक में भी आ सकती है, सीयूईटी में भी आ सकती है। क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी होती हैं, तो एग्जामिनर्स इनमें से ही क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। और हमारी इस लेक्चर सीरीज़ का 47वां लेक्चर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। 46 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे वो पीछे जाके देखे सारे और सीखे उनसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब। और पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा आता है? कॉन्फिडेंशियल। देखिए, कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गोपनीय, मतलब कोई एक ऐसी सूचना जो गुप्त होती है ना जी, जो अपने आप में बहुत रहस्य में होती है, ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियल का मतलब गोपनीय या गुप्त सूचना से होता है। ठीक है, देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होगा। एक्यूरेट माने होता है ठीक या सटीक या सही। अब आप चाहें इसका मतलब ठीक निकालो, सटीक निकालो या सही निकालो, कम से कम गोपनीय का सिनोनिम तो नहीं बना सकते। ऑनेस्ट माने क्या होता है? ईमानदार। ये कब से सिनोनिम हो गया गोपनीय का? ऑब्वियस माने क्या होता है? स्वाभाविक, स्पष्ट, साफ जाहिर होने वाली। तो चाहे इसका मतलब आप स्वाभाविक निकालो, स्पष्ट निकालो, साफ जाहिर निकालो, कम से कम सिनोनिम तो नहीं बना सकते आप इसे कॉन्फिडेंशियल का। ठीक है, तो 3 आपके कट चुके हैं, ऑब्वियस, ऑनेस्ट और एक्यूरेट। अब आप खुद डिसाइड करो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या बचा? सीक्रेट। सीक्रेट माने क्या होता है? गुप्त, गोपनीय। और कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? गुप्त या गोपनीय। जब दोनों का मतलब सेम है तो यही तो सिनोनिम हुआ इसका। तो ऑप्शन नंबर सी, सीक्रेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आती है सेंश्योर। सेंश्योर माने होता है निंदा करना, बुराई करना, आलोचना करना। ठीक है जी, तो आप किसी की निंदा करना जो होता है ना, उसको बोलते हो सेंश्योर। निंदा करना, बुराई करना। अब इसका सेम क्या होगा ये देखते हैं। इवेलुएट। इवेलुएट माने होता है आकलन करना या आंकना या अंदाज़ा लगाना। ठीक है, अंदाज़ा लगाने को कभी कभी गैस भी कहते हैं, कि मैंने गैस किया था, यानी अंदाज़ा लगाया था। तो इवेलुएट का मतलब अगर आंकना है या अंदाज़ा लगाना है या फिर मूल्यांकन करना है, तो कम से कम निंदा का सिनोनिम तो नहीं होगा। ठीक है, तो डी गया। वॉर्न। वॉर्न माने होता है धमकाना या चेतावनी देना या किसी को चेताना। अब चाहे इसका मतलब आप सावधान करना निकालो, धमकी देना निकालो, चेताना निकालो, कम से कम निंदा करने का सेम तो नहीं बना सकते आप। तो डी और बी तो कट चुके हैं। एडवाइज़। एडवाइज़ माने होता है किसी को सलाह देना, समझाना या उसको मशवरा देना। अब चाहे आप इसका मतलब सलाह देना निकालो, मशवरा देना या समझाना निकालो, भाई निंदा करने का सेम तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप गौर से देखें, आपका बी गया, आपका डी गया, आपका सी गया। ले देके ऑप्शन ए, नंबर ए बच रहा है, क्रिटिसाइज़। क्रिटिसाइज़ माने होता है किसी की आलोचना करना या निंदा करना, और वही मतलब निकल के आया था सेंश्योर का। दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सेंश्योर का सही आंसर क्या आया? क्रिटिसाइज़। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है इलिसिट। इलिसिट माने होता है गैरकानूनी, मतलब जो बिल्कुल कानून के खिलाफ हो या नियम के हिसाब से ना चलता हो। ठीक है, तो इलिसिट का मतलब क्या हो गया? गैर कानूनी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलिसिट? गैर कानूनी। ये अब सिनोनिम यानी सेम देखना, इसका क्या होगा? डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल का मतलब होता है शर्मनाक, अपमानपूर्ण या बेइज्जती भरा। अब आप चाहें इसका मतलब अपमानपूर्ण निकालो, चाहे शर्मनाक निकालो, चाहे बेइज्जती वाला निकालो, कम से कम गैरकानूनी का सेम तो नहीं हो सकता ना। ये गया। इनफेमस। फेमस माने क्या होता है? मशहूर। और इनफेमस उसका उल्टा होता है, जिसका मतलब होता है बदनाम होना या फिर किसी के बारे में बुरा बोलना या होना। तो इनफेमस का मतलब होता है बदनाम या बुरा। अब चाहे इसका मतलब आप बदनाम निकालो या बुरा निकालो, कम से कम गैरकानूनी का सेम तो नहीं बना सकते आप। ठीक है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर माने क्या होता है? जो चीज़ गलत हो
बेढंगी हो या असंगत हो। चाहे आप इसका मतलब गलत निकालो, चाहे असंगत या बेढंगी, कम से कम गैरकानूनी का सेम तो नहीं बना सकते आप। तो आप गौर से देखें तो बी जा चुका है, डी जा चुका है, सी जा चुका है। अब बताने की ज़रूरत है क्या, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी। अनलॉफुल का मतलब क्या होता है? अवैध, नाजायज़, गैर कानूनी। और शायद इलिसिट का मतलब भी यही होता है, गैर कानूनी। तो इलिसिट और अनलॉफुल सेम आंसर हो सकते हैं, तो यही इसका क्या होगा? सिनोनिम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट माने होता है ज़िद्दी, या एक ऐसा व्यक्ति जो हटीला होता है ना, जो बहुत अड़ियल होता है, उसको भी ऑब्स्टिनेट कहते हैं आप। तो ज़िद्दी हुआ या हटीला हुआ, जो भी हुआ, इसको आप कहोगे ऑब्स्टिनेट। अब सेम निकालना है इसका, देखते हैं क्या होगा। एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस मान होता है बहुत ज़्यादा कठिन, डिफ़िकल्ट, यानी जटिल। अब चाहे आप एब्स्ट्रूस का मतलब कठिन निकालो या जटिल निकालो, कम से कम ज़िद्दी का सिनोनिम तो नहीं बना सकते आप इसे। इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक माने होता है प्राकृतिक, नेचुरल, वास्तविक या असली। तो जैसे असली मतलब रियल होता है ना, तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया? वास्तविक या असली या प्राकृतिक। अब चाहे आप इसका मतलब प्राकृतिक निकालो, असली निकालो या वास्तविक निकालो, कम से कम ज़िद्दी का सिनोनिम तो नहीं बना सकते आप। एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक माने क्या होता है? विरोधी, जो आपके विरोध में है। देखिए एंटी से ही बना है एंटागोनिस्टिक। तो एंटी माने क्या होता है? जो आपके विरोध में हो। तो विरोधी या विपक्षी या फिर प्रतिरोधी, इसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक। अब चाहे आप इसका मतलब विरोधी निकालो, चाहे विपक्षी निकालो, या फिर आप इसका कह सकते हो प्रतिरोधी निकालो, कम से कम ज़िद्दी का सिनोनिम तो नहीं बना सकते आप। तो ए गया, एब्स्ट्रूस भी चला गया था और इंट्रिंसिक भी चला गया था। तो अब ले देखिए क्या आंसर बचता है। स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न माने होता है ज़िद्दी, और ऑब्स्टिनेट माने भी क्या होता है? ज़िद्दी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, स्टबबॉर्न इज़ द राइट आंसर, सिनोनिम फॉर ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में कौन सा वर्ड है। डेंजरस। डेंजरस माने होता है खतरनाक। कहते हैं ना, इट्स अ डेंजरस टर्न, खतरनाक मोड़ है। व्हाट अ डेंजरस सिचुएशन, क्या खतरनाक परिस्थिति आ गई है। तो डेंजरस माने खतरनाक होता है। अब आपको इसका सेम निकालना क्या होगा। स्ट्रॉन्ग माने क्या होता है? तगड़ा, कठोर, ये तो होगा नहीं इसका सिनोनिम। सिक्योर माने होता है सुरक्षित करना, किसी को बचाना, है ना। तो चाहे इसका मतलब सुरक्षित निकालो या मजबूत निकालो, कम से कम ये भी इसका सिनोनिम तो नहीं होगा खतरनाक का। सेफ माने क्या होता है? सेफ माने होता है सुरक्षित, है ना, विश्वसनीय। तो चाहे सेफ का मतलब आप सुरक्षित निकालो या विश्वसनीय निकालो, सिनोनिम नहीं बना सकते डेंजरस का। हजार्डियस माने क्या होता है? खतरनाक, संकटपूर्ण, संकटजनक। तो हजार्डियस का मतलब और डेंजरस का मतलब सेम ही होता है, खतरनाक या संकटपूर्ण। ठीक है, तो जितनी भी वोकैब हमने पढ़ी है, मैं इसको फटाक से क्विक रिवाइज करवाता हूँ लोगों को, और फिर इसके हिंदी मीनिंग्स देखते हैं सबके क्या हो सकते हैं। पहला कौन सा था वर्ड हमारे पास में? कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या था? गोपनीय। ऑब्वियस माने क्या है? स्वाभाविक, ये तो होगा नहीं। ऑनेस्ट माने ईमानदार, ये भी नहीं होगा। एक्यूरेट माने सटीक, ये भी नहीं होगा। सीक्रेट माने क्या है? गोपनीय। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब यही होता है, गोपनीय, और सी का आंसर हो गया सीक्रेट, सही। सेंश्योर माने होता है किसी की निंदा करना। वॉर्न माने धमकाना, ये नहीं होगा। इवेल्युएट माने आकलन करना, ये भी नहीं होगा। एडवाइस माने सलाह देना, ये भी नहीं होगा। क्रिटिसाइज माने होता है निंदा करना। तो सेंश्योर का सिनोनिम यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इलिसिट माने क्या था? गैर कानूनी। डिसग्रेसफुल माने अपमानपूर्ण, ये नहीं होगा। इनफेमस माने बदनाम, नहीं होगा। इम्प्रॉपर माने बेढंगा, नहीं होगा। अनलॉफुल यानी गैर कानूनी। इलिसिट का मतलब भी ये था, गैर कानूनी, ये इसका आंसर है। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट माने क्या है? जिद्दी। ठीक है, तो ऑब्स्टिनेट माने क्या है? जिद्दी। एंटागोनिस्टिक, विरोधी, ये नहीं होगा। इंट्रिंसिक माने असली, ये भी नहीं होगा। और एब्स्ट्रूस माने क्या था? मतलब एक तरीके से कठिन या जटिल, ये भी नहीं होगा। स्टबबॉर्न माने जिद्दी है, तो ऑब्स्टिनेट माने भी तो जिद्दी है, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट हमने देखा डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। सेफ का मतलब सुरक्षित, ये नहीं होगा इसका सिनोनिम। स्ट्रॉन्ग माने कठोर, ये भी नहीं होगा। सिक्योर माने सुरक्षित करना, पक्का करना, ये भी नहीं होगा। हजार्डियस माने क्या होता है? खतरनाक या जोखिमपूर्ण, संकटपूर्ण। और डेंजरस का मतलब भी यही होता है। तो सिनोनिम क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, हजार्डियस। ठीक है, अब फटाफट आप इनके हिंदी मीनिंग चेक कर लीजिए। देखिए, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या था? गोपनीय। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, जाहिर। और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार।
सीक्रेट का मतलब रहस्य, पहेली या राज। तो यही इसका आंसर था कॉन्फिडेंशियल का। एक्यूरेट माने क्या है, ठीक, सही या शुद्ध। सेंश्योर माने क्या है, देखिए निंदा करना या दोष या कलंक लगाना, ये हो गया ना निंदा करना। क्रिटिसाइज माने भी यही होता है, निंदा करना, आलोचना लगाना, तो ये इसका सिनोनिम था। वॉर्न माने तो धमकाना होता है, चेतावनी देना। और एडवाइस माने सलाह देना, समझाना या विचार करना। इवेलुएट माने होता है मूल्यांकन करना, अंदाज़ा लगाना। इलिसिट माने होता है गैरकानूनी, ठीक है जी। अनलॉफुल माने होता है अवैध। और डिसग्रेसफुल माने होता है शर्मनाक। नेक्स्ट हमने देखा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, अढंगा, असंगत। इनफेमस माने बदनाम। ऑब्स्टिनेट माने ज़िद्दी। तो वर्ड कौन सा था हमारे पास में जो हमने देखा था, वो था इलिसिट यानी गैरकानूनी, तो इसका सिनोनिम तो ये था अनलॉफुल। ऑब्स्टिनेट माने ज़िद्दी है, तो इसका सिनोनिम क्या था ज़िद्दी का, हमने देखा था हमारे पास में स्टबॉर्न आएगा। एंटागोनिस्टिक माने क्या था, विरोधी। एब्स्ट्रूस माने कठिन, ये दोनों नहीं हो सकते थे ज़िद्दी के सिनोनिम। तो यहाँ पे क्या आया था देखो आप, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक माने असली और स्टबॉर्न माने ज़िद्दी, तो यही तो सिनोनिम था। लास्ट वर्ड था डेंजरस। डेंजरस माने खतरनाक। सेफ माने सुरक्षित। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत। हजार्डियस माने खतरनाक। और सिक्योर माने सुरक्षित। तो कहीं ना कहीं डेंजरस का सिनोनिम क्या आया, हजार्डियस ही आया, ऑप्शन नंबर डी, यानी सी इज़ द राइट आंसर। तो ये जितनी भी वोकैब थी हमने उसके हिंदी मीनिंग्स चेक कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पॉज करके या तो इसे लिख लेंगे या याद कर लेंगे, जैसे भी स्क्रीनशॉट लेके आपको करना होगा, ठीक है। एक एक वर्ड के मैंने हिंदी मीनिंग आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और सबके सही आंसर्स मैंने इसे डिस्कस भी कर लिए हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद में आया होगा, और इससे आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा सीख ही रहे होंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं लोगों से, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें दोस्तों तक, और इसी तरीके से वोकैब और बाकी चीज़ें भी सीखते रहें। अभी तक किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया कि ग्रामर कैसे सीखनी है या ग्रामर सीखने की कोशिश भी करनी है, आप लोग मुझे प्लीज़ बताएं, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम पास में आ रहा है आप लोगों का CHSL का, और स्टेनो का पेपर भी आपका आने ही वाला है। हार्डली 3 से 4 महीने आपके पास हैं बस प्रैक्टिस के, और अपने आप को इस साल सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब यानी SSC के अंदर लेने के लिए ये मौका आपको अब और इसके आगे नहीं मिलेगा, फिर अगले साल ही मिलेगा, जो आपका एग्ज़ाम स्टेनो तक का है उसके अंदर ही, ठीक है। तो प्लीज़ मेहनत करते रहें, और अपने माँ बाप के सपनों को ज़रूर पूरा करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबको हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।